फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी कमज़ोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट ये भी है, PIA को बेच दिया गया और इसका बेनिफिशरी निकला फौज का एक कारोबारी इदारा, यानी वो इसको कंट्रोल करेगा PIA को। एक इदारा फौज के एक झेली इदारे ने ख़रीद लिया, PIA गया। एक बड़ी लंबी तारीख थी PIA की, कई दहाइयों की, एक दौर में नफ़ा कमाता था, फिर ये करप्ट सियासतदानों के और जर्नैलों के हाथ में चढ़ गया, बर्बाद कर दिया इदारा। और अब फौजी जर्नैलों ने जो इदारे बनाए हुए हैं कमाई के लिए, उनमें से एक इदारे ने इसे ख़रीद लिया। और साल के आखिरी दिन ये भी खबर आई कि पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन भी फौजी कारोबारी इदारे NLC के कंट्रोल में चली गई। ये भी हुआ। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुए 2025 में लोग, वो पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला हैं। यानी 2022-23 में पाकिस्तान का मीडिया बहुत एक्सपोज हुआ था, नंगा ही हो गया था। तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया ही चलता है। मीडिया की तो वक़्त और औकात ख़त्म हो गई थी उस वक्त, एक एक करके सारे ही बेनकाब हुए। लेकिन इस मरतबा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए 2025 में, वो दरबारी मुल्ला है और इनके बीच में एक सख्त मुकाबला चलता रहा हुस्न खुशामद का। हुस्न कारकर्दगी, खुशामद जो है, इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे रहे। पहली पोजीशन 2025 में ताहिर अशरफी साहब के नाम जाती है। बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने खुशामद के नुक्ता नज़र से। मीडिया पे गज़बनाक किस्म का कंट्रोल रहा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 2025 में। हर लिहाज से मीडिया को दबा कर रखा गया। तो ये वो कारनामे हैं जो 2025 के कुछ मैंने आपके सामने रखे। फिर अगर आप मईशत की तरफ आएँ तो इस साल कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में 2025 में नहीं आ सकी। यानी बड़े इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। 2025 में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने ज़मीन बोस करके रख दिया 2025 में, तबाह बर्बाद करके रख दिया और मईशत कर्ज़ों के ऊपर मुनहसर रही। रिकॉर्ड कर्जे पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल किए 2025 में। तरक्याती मंसूबे कोई बड़े दोबारा शुरू नहीं हुए, क्योंकि यही पैसा बचा बचा कर ये कौमी खजाने में दिखा रहे हैं। कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा पाकिस्तान में नहीं चल रहा और जितने तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई हुई 2025 में और लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिर गंदम का एक स्कैंडल आया, चीनी का एक स्कैंडल आया, किसी ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये बदतरीन स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा IMF ने 5300 अरब की करप्शन की एक रिपोर्ट दी और कुछ दीगर रिपोर्टें भी करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहीं। तो करप्शन भी बड़ी टका के हुई 2025 में। फिर अदलिया के मामला, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी आई तो अदालतें बिल्कुल बेमानी हो गई। जो नापसंदीदा जजेज हैं उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। यानी कई जजेज हैं वो केस ही नहीं सुन पाते, कुछ अदालतों से निकाल दिए गए, कुछ इस्तीफे देकर चले गए और अपनी मर्जी के जजेस को लगाया गया, जजों को ट्रांसफ़र कर करके लाया गया। ये 2025 का एक और बड़ा कारनामा जो है वो ये भी रहा।